हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 24 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, और फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या महसूस करते हो। दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, वो आपके लिए क्या चाहते हैं, आप उनके लिए क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। और इसमें यानी कि जो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं हो सकता है वही चीज आप महसूस कर रहे हो, या जो आप चाहते हैं आपके पर्सन चाहते हो, या दोनों एक जैसा सोच रहे हो, एक जैसा चाहते हो। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहते हैं। इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि। धनु राशि के लोग सेजिटेरियस के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सेजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग्स क्या है सेजी के लिए, देख लेते हैं। द मून, सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता काफी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, काफी प्रॉब्लम्स रही है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है। या तो जो उनके पार्टनर है वो उनसे कुछ छिपा रहे थे, या जो है उनके जो या फिर जो सेजिटेरियस है वो वो उससे कुछ छिपा रहे थे, या दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपा रहे थे। कोई भी एक दूसरे के प्रति लॉयल ऑनेस्ट नहीं था, लेकिन अब वो महसूस कर रहे हैं कि वो इस कोडिपेंडेंसी पे काम कर रहे हैं, उन चीजों को खत्म करने में लगे हुए हैं जो उनके हित में हो। तो इस चीज को लेकर वो काफी परेशान रहे हैं, काफी दुखी रहे हैं। रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ था, तो इसलिए वो अपने आप को हील करते हुए उन नेगेटिव चीजों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। तो इस पर इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड टेम्परेंस। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि आप उनके साथ काफी माइंड गेम खेल रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। या तो हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है जो आप उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो इसलिए वो चाहते तो हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़े, लेकिन जो है उनकी ईगो उन्हें आप तक आने से रोक रही है। वो अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेने की सोच रहे हैं। उनको लगता है कि जो उनके आदर्श हैं, जो उनके गुरु हैं, अगर उनकी मदद लेते हुए वो आगे बढ़ेंगे तो अभी भी रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है वो इस रिश्ते पर अटके हुए हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो अभी भी वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है, और उनको बार बार लग रहा है कि उनके पार्टनर उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो उनसे कुछ छिपा रहे हैं, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है, इस वजह से रिश्ते में ग्रहण लग चुका है। तो कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, ताकि वो बाहर जाकर अपने रिश्तों को बैलेंस कर सके, लाइफ में आगे बढ़ सके। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देंगे।
तो धीरे धीरे करके जो है गाड़ी पटरी पर आ सकती है, धीरे धीरे करके बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है और फिर से जो ये रुका हुआ रिश्ता है आगे बढ़ सकता है। लेकिन वो यही महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पार्टनर हैं उन्हें उनके साथ कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। चाहते तो हैं, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को सोलमेट भी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी ईगो उन्हें आपके पास आने से रोक रही है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि वो आपके पास आएंगे। तो वो महसूस कर रहे हैं कि या तो आप अपने ईगो को छोड़ दें और उनके पास जाएं, या फिर अगर लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो आप नए पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जा सकते हैं, इस रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। तो देख लेते हैं सजिटेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। सजिटेरियस की फीलिंग्स क्या है सैजी पर्सन के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स। सजिटेरियस आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफी परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है, वाद विवाद चला हुआ है, काफी झगड़ा हो रहा है। आप चाहते तो हैं कि इस पर काम हो, ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद खत्म हो और नए सिरे से चीजें सही हो, लेकिन अभी तुरंत जो है, फिलहाल जो है, काफी अड़चने इस रिश्ते में आ रही हैं, काफी बाधाएं आ रही हैं, काफी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इस पर आप काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि शुरू शुरू में भले ही चाहे लड़ाई झगड़ा हो, वाद विवाद हो, कुछ भी हो, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो जो है ये वाद विवाद खत्म होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म होंगे और नए सिरे से चीजें सही होंगी। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो सजिटेरियस आपने डिसाइड किया कि आप और दुविधा में नहीं रहेंगे। आप अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपने डिसाइड किया है कि आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। चाहे पहले शुरू शुरू में कोई तू मैं हो, लड़ाई झगड़ा हो, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन धीरे धीरे अगर उस पर काम किया जाता है तो वो नेगेटिविटी खत्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी। रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रोस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा और चीजें सक्सेसफुल और कामयाब होंगी। तो अचानक से आपने डिसाइड किया है कि आप आगे बढ़ेंगे, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, आप उस पर काम करेंगे ताकि जो है ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट समय के साथ खत्म हो जाए और चीजें आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी वाद विवाद है उसको खत्म किया जाए और आप आगे बढ़े, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आगे जाकर सेनाइयां बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। जिनका शादी विवाह नहीं हो सकता, शादी विवाह हो सकता है, रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। समाज में मान सम्मान, इज्जत वापस से आ सकती है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। तो सजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप गिव अप ना करें, हार ना माने, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं। जितना आप एनर्जी डालेंगे, जितना मेहनत और कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी मेहनत आगे बढ़ने में आपको मजबूती देगी और रिश्ता गॉर्जियस होगा, विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा और आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है। और क्योंकि इसमें, इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतनी ताकत है कि रिश्ता अभी भी गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। तो देख लेते हैं सजिटेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सजिटेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। सजिटेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, वो सामने वाले के बारे में भी सोचें, डिटैच ना हो, कोल्ड ना हो,
और पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, किसी के साथ चीटिंग ना करें, छल कपट ना करें। वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी के, ट्रूथ के साथ, ट्रस्ट और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आगे बढ़ें और एक दूसरे पर विश्वास करें, यकीन करें, ताकि रिश्ते में खुशियां आ सकें और जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सके और कोई भी किसी के साथ किसी तरह की कोई हानि ना हो, यानी कि किसी को भी किसी की भी भावनाओं को किसी तरह की कोई ठेस ना पहुंचे और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम। स्ट्रेंथ, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। तो सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि चाहे भले ही वो 2-4 दिन के लिए रेस्ट लें, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है, जो हर्ट हुए हैं, वो दिल दुख रहा है, अंदर से प्रॉब्लम उनको फील हो रही है, अपने आप को रेस्ट देंगे, अपने आप को आराम देंगे तो इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने, हिम्मत के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो और किसी के साथ कोई भी माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, तो एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर सामने वाला माफ नहीं भी करता तो दिल से उसे माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो फिर जो उनकी जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे वो दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, यानी कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है और लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। तो ऐसा जो है सैजिटेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं। अब देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस के लिए आउटकम क्या रहेगा। सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं सैजिटेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। द वर्ल्ड, इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप छल कपट को छोड़कर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी हेरा फेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, चीजों को शुरू से शुरू करते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में, जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, अधर में था, ना तो इसमें डाइवोर्स ही हो पा रहा था, ना ही रियूनियन हो रहा था, तो नए सिरे से नई शुरुआत होगी, रिश्ते में खुशियां आएंगी और वर्ल्ड और काफी फेमस ये रिश्ता हो सकता है, यानी कि काफी सक्सेसफुल, कामयाबी रिश्ता हो सकता है। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। द वर्ल्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि या तो सैजिटेरियस आप या तो आपके पर्सन या दोनों ने डिसाइड किया है कि वो एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे और उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को दोहराएंगे, उन खुशी के पलों को, यादों को ताज़ा करेंगे जो उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छे क्षण, अच्छे पल बिताए हैं, उन मेमोरीज को, या उन लोगों से मिलेंगे जिनसे बातें करके उन्हें अच्छा लगता है, उनके साथ अपने इमोशंस शेयर करेंगे जो उन्हें खुशी देते हैं, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम, सारी चीज़ें रिश्ते से मिल सके और फिर से जो है ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके और कामयाब हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स जी प्लीज गाइड कीजिए सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने आप को हील कीजिए,
अपने विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए, ताकि आप इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल सके। जो हर्ट हुए हैं, जो दिल दुखा है, जो मन दुखा है, जिस प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं, उससे उभर सके पूरी तरह से और आप आगे बढ़ सके और उन लोगों से मिल सके जिनसे मिलने से आपको अच्छी वाइब्स आती हैं। यानी कि उन पुराने लोगों से मिलेंगे जिनसे मिलकर कर आपको खुशी मिलती है, एक अच्छी वाइब्स आती है, जिनके साथ आपने अच्छे पल बिताए हैं, अच्छे क्षण बिताए हैं, अपने उनके साथ आपकी मेमोरीज जुड़ी हुई है, खुशियां जुड़ी हुई हैं। तो उन क्षणों को, उन पलों को, उन यादों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ताज़ा करेंगे, फिर से दोहराएंगे, तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें आ सकती हैं। और जो ये परेशानी, जो ये प्रॉब्लम चली हुई है, जिससे आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, उन चीज़ों से आप उभर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को हील कीजिए, ताकि इस सिचुएशन से आप बाहर निकल सके और आप आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकें और उन खुशियों को सेलिब्रेट कर सकें जो आपको मिलने वाली हैं, या पहले जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, उनको अच्छे से फिर से आप दोहरा सके उन खुशी के पलों को। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।